अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टेलीफार्मेसी हेल्थ चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पे मेडिसिन्स और डिजीज़ से रिलेटेड जो है वीडियोस अपलोड करते हैं वीकली। इस दफ़ा कुछ मसरूफ़ियत के बायस जो है हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी डिले में चली गई है। लास्ट टाइम हमने जब अपना प्रोग्राम किया था तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से था और प्रोग्राम के एंड में हमने ये बात की थी कि हमारी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में होगी। इसमें हमने ये बताया था कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि अगर आप इसको बर वक़्त जो है इसकी तशख़ीस ना करें तो विदिन 4 मंथ्स जो है आपकी बोन्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। बेसिकली जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारी जो जॉइंट्स हैं हम उनकी बात कर रहे होते हैं कि उनकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है और उनमें पेन होती है। और अगर आप उनको जो है टाइमली जो है उनको डायग्नोज़ ना करें इस कंडीशन को, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि बोन्स जो हैं वो इरोड हो जाती हैं, यानी अंदर से घिस जाती हैं। और अमूमन ऐसे जो पेशेंट्स होती हैं उनकी फिंगर्स जो हैं आपको अमूमन थोड़ी-सी टेढ़ी नज़र आएँगी और उनके जो छोटे जॉइंट्स हैं ये सारे स्वेल हो गए होते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो हम बात करते हैं तो अमूमन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो बोन्स हैं इनकी और इनकी बोन्स के इर्द-गिर्द जो लाइनिंग होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पेन शुरू हो जाती है पेशेंट को। अमूमन ये कंडीशन हमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन में नज़र आती है और ख़वातीन में अगर हम इसकी रेशो देखें तो मर्दों से 3 गुना ज़्यादा होती है। इसमें हमने ये देखते हैं कि जब मरीज़ जो है वो इस चीज़ की अलामात जो है जब वो इसकी जो प्रेजेंटेशन है क्लिनिकल वो अगर हम देखें तो वो ये है कि मरीज़ आपको अपने जोड़ों में ख़ुसूसन जो आपके हाथों की ये जो छोटे जोड़ हैं, हाथों की उँगलियों के जोड़ जो हैं हम इनको स्मॉल जॉइंट्स जो हैं वो क्लिनिकली रेफ़र करते हैं। तो आपके ये जो हाथों के जो जॉइंट्स हैं या आपकी कलाई के जॉइंट्स हैं या जो पैर हैं आपके उनकी टो जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा मरीज़ जो हैं वो उनके घुटने भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोहनी इन्वॉल्व हो सकती है या हिप या स्पाइन के जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं, वो अमूमन जब सुबह उठते हैं तो उनको मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो महसूस हो रही होती है। यानी जब वो उठेंगे तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगे और तकरीबन उनके जो जोड़ों में दर्द है वो 30 मिनट से ज़्यादा देर तक उसका दौरानिया होगा। और मूवमेंट जो है जब वो मूवमेंट करेंगे तो उनकी मूवमेंट जो है वो उनकी पेन को मज़ीद बढ़ा देंगी। ये बिल्कुल ऑपोज़िट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो हमने अपने प्रोग्राम में लास्ट डिस्कशन की थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब मूवमेंट पेशेंट करता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो है जब वो अपनी दिन की बाकी एक्टिविटीज़ रिज्यूम करता है तो उसकी पेन जो है वो सबसाइड कर जाती है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो जब अपनी मूवमेंट करता है तो उसकी पेन जो है वो मज़ीद एग्रीवेट हो जाती है या बढ़ जाती है। इसके लिए ये है कि जब हमें इसके अलावा जब हम देखते हैं कि मरीज़ अमूमन जो है वो तो जॉइंट्स की स्वेलिंग या उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी और टेंडर या वार्म होंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स भी होते हैं कि मरीज़ जो है वो एनीमिया का शिकार हो सकता है या वो किडनी डिज़ीज़ की कोई अलामात आपको शो कर रहा होगा या हार्ट डिज़ीज़ या आपके जो फेफड़े हैं उनसे रिलेटेड कोई सिम्पटम्स जो है वो शो कर रहा होगा। लेकिन अमूमन ये सारे जब ऑर्गन्स आपके जो हैं ये जो भी आपके सिम्पटम्स शो कर रहे होते हैं ये इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ही होता है। क्योंकि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये आपकी एक ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिज़ीज़ है। इससे मुराद ये है कि जो आपके जिस्म जो है या आपकी जो बॉडी है वो आपके जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको खुद अटैक करना शुरू कर देती है। और बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि ये हेल्दी सेल्स हैं और इनको उसने अटैक नहीं करना, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पूरी बॉडी में शुरू हो जाता है और वो बढ़ते-बढ़ते आपके मल्टीपल जो ऑर्गन्स हैं या मल्टीपल जो जॉइंट्स हैं, उनको अफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसकी लैब्स के बारे में बात करें कि जब हम मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अमूमन इसके कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक टेस्ट होते हैं। लेकिन ये है कि ये टेस्ट जो है ज़्यादातर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मरीज़ जब अपनी अलामात के साथ अपने मुआलिज के पास या डॉक्टर के पास जाता है, तो वो उसको क्लिनिकली ही डायग्नोज़ कर लेते हैं।
इसमें ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से हम जो आज हमारा फोकस है वो मेनली इसकी मेडिसिन्स के हवाले से है, क्योंकि ये एक कंडीशन ऐसी है जिसका हमने अभी शुरू में बयान किया कि अगर आप उसको टाइमली डायग्नोज ना करें तो विद इन 4 मंथ्स जो है आपकी जो बोन्स हैं उनका परमानेंट डैमेज हो जाता है। और अगर 6 मंथ्स तक मरीज़ जो है वो अपनी इस कंडीशन को लिंगर ऑन करता रहे, यानी अमूमन हमारे यहाँ ये रुझान पाया जाता है कि जब मरीज़ जो है वो किसी मर्ज़ का शिकार हो तो हम फ़ौरन जो है वो अपने मुआलिज से रुजू नहीं करते और ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो मर्ज़ इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो आपको परमानेंट डैमेज जो है वो पहुँचा चुका होता है। मेडिसिन्स के हवाले से जब हम इसकी बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो इसकी मेडिसिन्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आम मेडिसिन्स की निस्बत जब हम ले रहे होते हैं काफ़ी शदीद हैं। इनमें कुछ मेडिसिन्स तो ऐसे यूज़ हो रही होती हैं जो कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि जो मेडिसिन्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है। चूँकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसको अगर एक दफ़ा मरीज़ जो है इस मर्ज़ का शिकार हो जाए तो आप इस की डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है, यानी मर्ज़ का जो बढ़ना है वक्त के साथ साथ, उसको तो डिले कर सकते हैं लेकिन उसको मुकम्मल जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी शुरू में बयान किया कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी बॉडी जो है वो ख़ुद अपने सेल्स को जो है हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है। इसमें ये चीज़ है कि जब आप इस तरह की जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड जब आप स्पेसिफिक थेरेपीज़ का आगाज़ करने लगें, तो उस सूरत में इस चीज़ का जो पेशेंट्स ने जिस चीज़ का ध्यान करना है वो ये है कि अगर उनको किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जिस तरह आजकल आप मौसम देख रहे हैं कि अभी विंटर्स हैं, ऑल्दो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता विंटर्स जो हैं वो हमारी पास हो रही हैं, स्प्रिंग आ रहा है, लेकिन अमूमन जब विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला हो तो उसमें अगर आपको इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन करवानी है तो आप अपनी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन या कोई और वैक्सीनेशन अगर आपको रिकमेंडेड है तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की थेरेपी स्टार्ट करने से पहले वो वैक्सीनेशन जो है करवा लेंगे। इसकी वजह ये है कि इनकी जैसे हमने कहा है कि इन मेडिसिन्स की टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है जो मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और वैक्सीनेशन जब हम करवाते हैं तो उसके भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ थोड़े से आफ्टर इफ़ेक्ट्स कुछ देर तक रहते हैं। मरीज़ को बुखार हो जाता है या कोई जो जिस जगह इंजेक्शन लगता है बाज़ दफ़ा वो स्वेल कर जाती है जगह या वो हार्ड हो जाती है। तो उस सूरत में अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो लॉन्ग टर्म अद्वियात लेने से पहले ही कम हो गई है तो फिर आप जो है प्रेफ़र करेंगे कि अगर आपने अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज अगर आपका अभी शुरू होना है तो उससे पहले अगर कोई वैक्सीनेशन आपकी करवाने वाली है तो आप उसको करवा लें। मेडिसिन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफ़िकली हम देखते हैं क्योंकि इसमें दर्द की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम मोस्टली इसमें पेन किलर्स जो हैं वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम पेन किलर्स ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन इन पेन किलर्स की जो डोज़ होती है वो दिन में 3 से 4 मरतबा होती है और काफ़ी हाई इंटेंसिटी की जो है डोज़ वो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं उनकी पेन जो है वो बहुत सीवियर होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मरीज़ जो है बाज़ दफ़ा जब उनकी जिस तरह हमने कहा है कि हमारे यहाँ रुझान पाया जाता है कि हम फ़ौरन जो है मर्ज़ जब हम तशख़ीस फ़ौरन जो है हम डॉक्टर को रुजू नहीं करते कि वो मर्ज़ की तशख़ीस कर सके, तो बाज़ औक़ात नुकसान जो है वो पहुँच चुका होता है। उस सूरत में ये है कि अगर मरीज़ जो है उसने देर से तशख़ीस हुई है उसका मर्ज़, तो ऑब्वियसली उसकी जो बोन्स हैं वो कुछ हद तक डैमेज हो गई होंगी। उस सूरत में ये है कि आपका मुआलिज जो है वो आपको स्टेरॉइड्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्पेसिफ़िक मेडिकेशंस देखते हैं उनकी नामों में मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज़ चूँकि ये प्रोग्राम हमारा आम कॉमन मैसेज के लिए या पब्लिक के लिए होता है, तो ड्रग की जो क्लासिफ़िकेशन है उसको बयान करना थोड़ा-सा आम समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखने की है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो स्पेसिफ़िक ड्रग्स होती हैं, वो अपना असर जो है तकरीबन महीने या 2 महीने के बाद जाके अपना मुकम्मल असर जो है वो या इफ़ेक्टिवनेस जो है वो दिखाना शुरू करती हैं। तो उस दौरान का जो टाइम पीरियड है कि जब मरीज़ जो है वो दर्द की शिद्दत में मुब्तला है और स्वेलिंग हुई है, तो पेन किलर्स के साथ-साथ हम बाज़ औक़ात मरीज़ों को स्टेरॉइड्स जो हैं वो भी रिकमेंड करते हैं।
और स्टेरॉइड्स के बारे में जैसा आप जानते हैं कि इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये आपकी बोन्स जो हैं उनको वीक करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, शुगर को बढ़ाती हैं। तो उस सूरत में जो है जब हम स्टेरॉइड्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं तो उसमें हमने ये ध्यान रखना होता है कि हम स्टेरॉइड्स को आहिस्ता-आहिस्ता जो है इनको टेपर ऑफ करते हैं। और उसके बाद हम अपनी जो स्पेसिफ़िक जो मेडिसिन्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड उनको शुरू करते हैं। जिस तरह कि हमने कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बाज़ जो मेडिसिन्स हैं वो इस तरह की होती हैं कि जो कैंसर के पेशेंट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनकी अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। बाज़ दफ़ा अगर कोई मरीज़ जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मुब्तला है और मोस्टली इसमें जो एज ब्रैकेट है वो 35 से 50 ईयर्स की होती है, जो कि मिड ईयर्स ऑफ आपके लाइफ होते हैं। तो इसमें अगर मरीज़ जो है जब इन अद्वियात का इस्तेमाल करता है तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो ज़रूर एडवाइस की जाती है, क्योंकि बाज़ अद्वियात जो हैं वो टेराटोजेनिक होती हैं, यानी कि वो आपका जो फ़ीटस है या जो बेबी है प्रेगनेंसी में उसको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा हम मेडिसिन्स के हवाले से ये देखते हैं कि जब मरीज़ इन मेडिसिन्स को लेना शुरू करते हैं तो चूँकि ये लाइफ़ लॉन्ग आपने लेनी होती हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में मुँह में छाले बनना या आपके जो लिवर के एंजाइम्स हैं, लिवर जो है उसको डैमेज करती हैं, आपके लंग्स को डैमेज करती हैं, किडनीज़ को भी डैमेज करती हैं। कुछ जो आपकी मेडिसिन्स हैं वो आपकी आई साइट को वीक करती हैं, जिसके लिए जब हम इन मेडिसिन्स को शुरू करवाते हैं तो मरीज़ को हम बार-बार काउंसलिंग करते हैं कि वो एवरी 1 या 2 मंथ्स के बाद अपने कुछ ख़ास टेस्ट जो हैं वो उनको लाज़मी करवाएँ। उसमें आपके लिवर के टेस्ट होते हैं, आपके किडनी टेस्ट होते हैं जिसमें सीरम क्रेटिनिन है। इसके अलावा जो है आपका फुल ब्लड काउंट या सीबीसी जो है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये आपका टेस्ट लाज़मी होता है, क्योंकि जिस तरह हमने कहा है कि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है उसको कमज़ोर करती हैं। और जो न्यू आपके सेल्स बनने होते हैं या जो आपके बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं उसको ये अफ़ेक्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो अनीमिया का शिकार हो जाता है। इसलिए ब्लड टेस्ट जो है वो इसके साथ लाज़मी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाज़ अद्वियात जो हैं वो आपको मरीज़ जब उनका इस्तेमाल करता है तो वक़्त के साथ-साथ उनके अंदर गंजापन यानी एलोपेशिया भी हो जाता है। और आपको कुछ जो अद्वियात हैं उनके लिए आपको अपना आई जो टेस्ट है या आई एग्ज़ामिनेशन है ये भी आपको एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स जो है वो आपको करवाना पड़ता है कि आपकी आई साइट जो है वो किस हद तक डैमेज हो रही है या अफ़ेक्ट हो रही है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि चूँकि मुख्तलिफ़ क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसकी डिज़ीज़ कितनी सीवियर है। अमूमन जिस तरह हमने कहा है कि पेन किलर्स हम यूज़ करते हैं वो हाई डोज़ के अंदर यूज़ करते हैं और मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि ये अद्वियात जो हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो तकरीबन 1 टू 2 मंथ लेती हैं कि अपना मैक्सिमम इफ़ेक्ट शो करें, तो उस दौरान आपने स्टेरॉइड्स लेने होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ख़ास मेडिसिन्स जिनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं वो यूज़ होती हैं, और मोस्टली ये उन पेशेंट्स में होती है जिनके अंदर डिज़ीज़ जो है वो बहुत आगे तक, यानी डैमेज आपके जॉइंट्स को मुकम्मल हो गया और डिज़ीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही हो। और ये जो बायोलॉजिक्स हैं इनको हम कैंसर के जो मरीज़ हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जैसे इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और मरीज़ को जो है एवरी 1 और 2 मंथ्स जो है अपने टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पेशेंट काउंसलिंग जब हम करते हैं तो हम पेशेंट को इस चीज़ का जो है ये काउंसलिंग ज़रूर करते हैं कि जब वो ये मेडिसिन्स लेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए जो है वो तैयार रहें। जिस तरह कैंसर के पेशेंट्स की हम काउंसलिंग करते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि जब वो इस तरह की मेडिसिन्स कीमोथेरेपी करवाएँगे उसके कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी चूँकि उन्हीं क्लास ऑफ ड्रग्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी भी इस हवाले से काउंसलिंग जो है वो ज़रूर की जाती है। इसके अलावा ये है कि जब हम मरीज़ को ये मेडिसिन्स दे रहे होते हैं जिस तरह हमने कहा कि आपके लिवर को डैमेज करती हैं या किडनीज़ को करती हैं या आपके लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसमें एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप अपने सप्लीमेंट्स जिनमें फॉलिक एसिड जो है वो लाज़िमन उसका इस्तेमाल जो है इन मेडिसिन्स के साथ करेंगे। क्योंकि जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे होती हैं तो वो आपको जो है जिस तरह हमने कहा है कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो आपकी शुगर को बढ़ाते हैं।
तो आप जानते हैं कि जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो अमूमन इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। तो इसी तरह जब वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और शुगर बढ़ती है तो उनके हाथ पैर जो हैं उनमें नमनेस या वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो होती है। उस चीज़ को कवर करने के लिए जो है फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम मरीज़ों को ज़रूर जो है उनको एडवाइस करते हैं कि वो लाज़िमन उनको लें, जिससे कि उनकी जो बर्निंग सेंसेशन या पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ जो हैं वो उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके। इसके अलावा जिस तरह हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में मरीज़ों को काउंसलिंग करते हैं कि वो एक्सरसाइज करें या वेट रिड्यूस करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है हम वेट रिडक्शन तो पेशेंट को ज़रूर करते हैं, लेकिन उसमें एक्सरसाइज जो है वो उस हद तक आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती जिस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारा मेन फ़ोकस ये है कि जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं या आपके घर में जब पेशेंट्स जो हैं वो जोड़ों के दर्द में, ख़ुसूसन हाथों के जोड़ों के दर्द में मुब्तला हों या कलाई में हों या पैरों के हों, तो आप उस दर्द को जो है जब पेशेंट महसूस करो, ख़ास तौर पे मोबिलिटी के साथ वो दर्द जो है यानी काम-काज करने के साथ वो दर्द मज़ीद बढ़ जाए। और अमूमन ये दर्द जो है आपको मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह जब आप उठते हैं उस वक़्त ज़्यादा महसूस होती है। तो ये अलामात जब आप अपने पेशेंट्स में या अपने इर्द-गिर्द जो अफ़राद हैं या रिश्तेदार हैं उनमें देखें, तो उनको ज़रूर सजेस्ट करें कि वो एक दफ़ा जो है डॉक्टर को विज़िट जो है वो ज़रूर पे करें, ताकि लॉन्ग टर्म जो नुकसान हो सकता है मरीज़ को उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको मालूमाती लगा होगा, उससे मुफ़ीद मालूमात मिली होगी। और हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। शुक्रिया।